बात कर लेते हैं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो आज सर्वदलीय बैठक हुई उस बारे में। देखिए, बैठक शुरू होने से पहले 2 मिनट का मौन रखा गया और इसके बाद सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। इस बैठक में विपक्ष ने पूछा कि सुरक्षा बल कहां थे, सीआरपीएफ कहां थी। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि स्थानीय अधिकारियों ने क्षेत्र को खोलने से पहले सूचित नहीं किया, जबकि ये किया जाना चाहिए था। विपक्ष ने पूछा कि घायलों और पीड़ितों की मदद करने में इतना वक्त क्यों लग गया। इस पर सरकार ने कहा कि बैसरन पिकनिक स्पॉट तक पहुंचने के लिए करीब 45 मिनट पैदल चलना पड़ता है, इसीलिए वहां पहुंचने में समय लगता है। राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है और इसके लिए हम सरकार के साथ हैं। इस बैठक में असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। उन्होंने भी सरकार के साथ खड़े रहने की बात कही है और पूछा कि सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद अगर हम पानी रोकेंगे तो उस पानी को कहां रखेंगे। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने बैठक में यह भी पूछा कि आखिर पीड़ित और घायलों की मदद करने में 1 घंटे का समय क्यों लग गया। इस बीच अब खबर ये आ रही है कि कल राहुल गांधी कश्मीर जाएंगे। यहां वो घायलों से मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से भी बात की और इस घटना पर दुख जताया। तब मिलकर एक ही वॉइस में सभी ने ये कहा कि हम सरकार जो भी एक्शन लेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और इस इशू पे हम सब एक है और गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्ट करेगी और जो इंसिडेंट वहाँ हुआ है उसको हम कंडेम करेंगे। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने जो हुआ है और पूरी सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। इस बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी को इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सभी ने इस आतंकी हमले पर चिंता जताई और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने कड़ी कार्रवाई की मंशा जताई है। ये घटना बहुत दुखद है, उसके वजह से जो देश भर में सब लोग चिंतित हैं, उसको लेते हुए भारत सरकार ने और भी कड़ी कार्रवाई करने का मंशा को भी आज जताया है। देखिए, आज नहीं तो कल पाकिस्तान को अपने किए की सजा तो भुगतनी ही होगी। जिस आतंक को उसने पाला पोसा और फिर बड़ा किया और आज भी जिसे वो खाद पानी देने का काम लगातार कर रहा है, उसकी कीमत चुकाने के लिए उसे तैयार रहना होगा। वैसे तो किसी भी देश की सेना दुश्मनों पर बताकर कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन इशारों से ये समझ में आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। पाकिस्तान की आतंक वाली जमीन पर अगले कुछ दिनों में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, इसके संकेत मिल गए हैं। पीएम मोदी आज बिहार में मौजूद थे। यहां उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि पहलगाम के गुनहगारों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पीएम ने यह भी कहा कि आतंकियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त अब आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के मायने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं से बेहतर भला कौन समझ सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति भवन से शाम 4 बजे एक तस्वीर सामने आती है। गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। इस दौरान अमित शाह के हाथ में एक लाल रंग की फाइल नजर आई, जबकि एक फाइल टेबल पर रखी हुई थी। इसके ठीक 1 घंटे बाद विदेश मंत्रालय में विदेशी राजनयिकों का जमावड़ा नजर आया। G20 देशों के राजनयिक विदेश मंत्रालय पहुंचे हुए थे। सभी को पहलगाम हमले के बारे में करीब आधे घंटे तक ब्रीफ किया गया। इस बैठक में खासतौर पर चीन और कनाडा के राजनयिक भी पहुंचे हुए थे, जो अब तक पाकिस्तान परस्त आतंकियों पर खुलकर बोलने से बचते आए हैं। अब नजरें आने वाले कल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर दौरे पर जाने वाले हैं। यहां वो जमीनी जानकारी लेंगे। साफ है, इससे पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ने वाली हैं और सबसे बड़ा सवाल इन सब के बाद क्या होगा। इसीलिए आपको पीएम मोदी की वो बात याद करनी होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। पाकिस्तान घबराया हुआ है। उसे डर इस बात का है कि किसी भी वक्त भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है और यही वजह है जिसने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की नींद हराम कर दी है। अब आनन फानन पाकिस्तान में धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं। आज पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर बलूचिस्तान के फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को तैनात किया है।
आसान भाषा में कहें तो पाकिस्तान ने वायुसेना की एक टुकड़ी को वहां पर तैनात कर दिया है। एक स्क्वाड्रन आमतौर पर 12 से 24 विमान और उनके एयर क्रू से बना होता है, जिसे पाकिस्तान ने इस वक्त भारतीय सीमा पर तैनात कर दिया है। इसी तरह पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों को रीलोकेट किया गया, यानी अलग अलग जगह से बुलाकर पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना अपने गोला बारूद का स्टोरेज चेक करने में जुटी हुई है और अधिकारियों को यह बताया जा रहा है कि अगर कोई एक्शन होता है तो वो कब तक वहां टिके रह सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।